हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। और मुख्य रूप से हम जैसे कि जियोग्राफी का उत्तर प्रदेश पार्ट फर्स्ट के बारे में देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश किस प्रकार से विभिन्न राज्यों से टच होता है। जैसा कि आप मैं देख सकते हो कि कितने राज्यों से टच करता है। और इसमें हम ये भी देखेंगे उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं जो विभिन्न प्रकार के राज्यों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड से टच करते हैं। इस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का लैटिट्यूडल और लॉन्गिट्यूडल वेरिएशन क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लैटिट्यूडली जो है कि उत्तर प्रदेश 23.52 डिग्री टू 30.24 नॉर्थन लैटिट्यूड है इसका जो वेरिएशन। और देख सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन है जो कि वेस्ट टू ईस्ट होता है वो 77.05 डिग्री टू 84.38 डिग्री ईस्ट में है। तो यहाँ पे आप देखो एक महत्वपूर्ण नोटिस करने वाली चीज़ है। जैसे कि हम मैप पे देखते हैं तो हमको दिखता है कि उत्तर प्रदेश जो है कि वेस्ट टू ईस्ट ज़्यादा लंबाई में है। और यहाँ पर लेकिन देखिए और जो है कि नॉर्थ टू साउथ जो है कि इसका चौड़ाई कम है। लेकिन आप जो है कि लैटिट्यूड वाइज और लॉन्गिट्यूड वाइज देखिए तो दोनों वेरीज कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे लैटिट्यूड 23 से 30 तक जाता है, यानी कि 7 डिग्री का अंतर है आपका नॉर्थ टू साउथ में। और आप देखिए यहाँ भी देखिए आप 77 से 84 हो रहा है, यानी कि 3 और 7 यहाँ भी आपका जो है कि वेरिएशन लॉन्गिट्यूड वेरिएशन 60 डिग्री का है। तो कहीं ना कहीं जो है कि उत्तर प्रदेश जो है कि लंबाई में ज़्यादा नहीं है जैसा कि हमको दिखता है। ये ऐसा है क्योंकि जो है कि पृथ्वी गोल है और जब किसी भी गोल सब्जेक्ट को हम जो है कि एक सरफेस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो जो कि इस प्रकार के वेरिएशन आ जाते हैं। और हम यहाँ देखेंगे कि जो ईस्ट टू वेस्ट है जो है कि उत्तर प्रदेश की जो लेंथ है वो जो है कि आपकी 650 किलोमीटर है और जो है कि साउथ टू नॉर्थ है वो 240 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का जो टोटल एरिया 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर है जो कि 7.33% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का टोटल एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 3.2 मिलियन स्क्वायर मतलब अप्रॉक्स 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो इसका ये 7.335% आएगा। और जो कि अर्बन एरिया है जो कि उत्तर प्रदेश का है वो जो है कि 6558 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि 2.70% है इसके टोटल एरिया के। और जो है कि यदि हम एरिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है कि एरिया के परिप्रेक्ष्य में ये जो है कि चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि सबसे पहले नंबर पर राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर चौथे नंबर पर एरिया की पोजीशन में देखें तो उत्तर प्रदेश आता है। चलो देखो दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश का ये आपके सामने मैप है। इसमें इससे रिलेटेड मैं आपको इसी समय जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन बता दूंगा जो कि हम बाद में देखो जो नोट्स के रूप में बने हुए हैं। आज आप यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि मैप से रिलेटेड डिस्कस हो जाएंगे। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश किन किन स्टेटों को टच करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश नॉर्थ की तरफ देखें तो आप ये उत्तराखंड है। और देखो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा हरियाणा है, हरियाणा को आप देख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नहीं दिख रहा है क्योंकि मैप छोटा है। यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश भी जो है कि उत्तर प्रदेश को टच करता है। इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली टच कर रही है जो कि एक यूटी है। उसके बाद हरियाणा टच कर रहा है। और इधर यदि हम और नीचे की तरफ देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान भी जो है कि यूपी को टच करता है, मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश को टच करता है। और इधर से आपका एमपी जो है कि एमपी यहाँ पर टच कर रहा है। और इधर आप यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि जो सोनभद्र है डिस्ट्रिक्ट है ये जो है कि अकेला 4 स्टेटों को टच कर रहा है। आप बिहार देखिए, झारखंड देखिए और आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ देख सकते हैं। ये 4 डिस्ट्रिक्ट को अकेला उत्तर प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो टच करता है। और इसके अलावा आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि नेपाल और जो है कि नेपाल के बॉर्डर पर जो टच करने वाले जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वो आपको देखें, जैसे कि महाराजगंज है। आप महाराजगंज के बारे में भी ध्यान रखिएगा, इसकी
जो है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर इसका जो है कि नेपाल के साथ है, और ये जो है कि इस मैप में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपको ये महाराजगंज बिहार को भी टच करता है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि आपका सिद्धार्थनगर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, जो है कि ये जो है कि नेपाल के बॉर्डर को टच कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है। आप यहाँ पीलीभीत को भी ध्यान रखिएगा, इसका भी एक जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है और दूसरा एक इंटर स्टेट बॉर्डर इसका पीलीभीत का उत्तराखंड के साथ है। इसके अलावा जो है कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो है कि उत्तराखंड को टच कर रहे हैं वो आपका बरेली है, रामपुर है, और आपका ये को मुरादाबाद है, बिजनौर है, और आपका सहारनपुर है, जो है कि उत्तराखंड को टच करते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो हम आपके हरियाणा को टच करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हरियाणा को टच वाले में देखो आपका सहारनपुर पहला डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे शामली डिस्ट्रिक्ट आता है, मैप में दिखाई नहीं दे रहा, ये मैप पुराना है इस वजह से यहाँ है नहीं। तीसरा डिस्ट्रिक्ट जो कि बागपत है, जो कि देखो दिल्ली के तीनों ऊपर हैं। इसके अलावा देखो आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिल्ली से नीचे देखो गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर को भी आप देखिएगा कि देखो ये भी आपका जो कि दिल्ली और हरियाणा दो स्टेट को टच करता है। आप इन मैप को ध्यान रखिएगा, ये बारीकी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आप यहाँ फिर देख सकते हैं मथुरा है जो राजस्थान को टच करता है। इसके अलावा जो कि आगरा भी एक ऐसा स्टेट है जो राजस्थान दोनों के दोनों एक साइमल्टेनियसली राजस्थान और जो है कि एमपी को टच करता है। इसके अलावा हम नीचे देखते हैं कि जो है कि एमपी को टच करने वाले डिस्ट्रिक्टों में देखो आप एमपी जो कि यूपी के साथ सबसे ज़्यादा बड़ा लंबा बॉर्डर जो है कि टच करता है। तो इसमें देखो आपका इटावा है, आपका इटावा यहाँ पे है। यहाँ देखो जालन है, झांसी है, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, चित्रकूट, और आपका देखो जो है कि यहाँ कौशाम्बी तो नहीं टच करता है, लेकिन इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर है, आपका सोनभद्र है। और जो बिहार से जो डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका महाराजगंज टच करता है, कुशीनगर टच करता है, देवरिया टच करता है, बलिया टच करता है, गाजीपुर टच करता है, संत रविदास नगर है, चंदौली है और सोनभद्र है। ये जो है कि डिस्ट्रिक्ट आपके बिहार को टच करते हैं। और यहाँ पे देखो ये भी महत्वपूर्ण आप कुछ देख सकते हो कि जो कि हम देखेंगे ना, जो दो स्टेटों के बीच में कई सारी नदियाँ ऐसी होती हैं जो कि उनके बॉर्डरों को डिसाइड करती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, यदि मैप वाला जब हम वीडियो आएगा तब हम बताएंगे। जैसे कि बांदा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है ना, तो बांदा और जो कि एमपी के बॉर्डर पर केन रिवर चलती है। और यहाँ पे जैसे कि ललितपुर है, तो ललितपुर यहाँ पे भी दो नदियाँ हैं, एक आपकी दासन रिवर है और एक जामनी रिवर है, जो कि उत्तर प्रदेश और एमपी के बॉर्डर को अलग अलग करती हैं। इस प्रकार की देखो आप देखेंगे तो कई नदियाँ होती हैं जो इस प्रकार के बॉर्डरों को, इंटर स्टेट के दो यूपी एमपी या कई स्टेट के बॉर्डरों को डिवाइड करती हैं। चलो देखते हैं। तो इसी प्रकार से और आपको ये देखिएगा कि जो है कि वेरिएशन था, जो लॉन्गिट्यूडल वेरिएशन था जिसमें मैंने बताया था, तो आप देख सकते हैं कि 82.5, तो क्योंकि 84 यहाँ पे आएगा आपका, 84 जो कि यहाँ पे आएगा, तो 82 देखो यहाँ पे मिर्ज़ापुर से पास होती है, जो भारत का यहाँ पे जो कि समय निर्धारित होता है वो आपकी 82.5 जो कि ग्रीनविच टाइम है इंडिया का। इसके अलावा हम देखो अब इन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम जो कि पॉइंट के रूप में देखेंगे, और अब आपको आसानी से बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा ये सारे क्वेश्चन। देखो ईस्ट वेस्ट ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। इसके अलावा अब हम आपको देखते हैं, देखो स्टेट आपको पता ही है कि 8 स्टेट हैं, एक यूटी है, यूटी आपकी दिल्ली है, 8 आपकी स्टेट यही हैं जो मैंने बताए थे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। और आज जो हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है कि उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश के साथ है। और इस सबसे छोटा बॉर्डर है जो हिमाचल प्रदेश के साथ है, क्योंकि उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश से ही बटा था, तो उसका बॉर्डर तो बड़ा है, लेकिन जो बस जो कि हिमाचल प्रदेश है वो बस थोड़ा सा टच करता है उत्तर प्रदेश को। और जो है कि 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो है कि आपके जो है कि नेपाल के साथ लगे हुए हैं, जिनके नाम जो दिए हुए हैं। देखो जो महाराजगंज है जो सबसे ईस्ट की तरफ पड़ता है, जो बिहार और नेपाल को टच करता है। उसके बाद सिद्धार्थनगर है, उसके बाद बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जो कि
ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद लखीमपुर खीरी एंड जो पीलीभीत है वो उत्तराखंड और नेपाल दोनों को टच करता है, आप ध्यान रखिएगा। और जो नेपाल के साथ जो टोटल बॉर्डर है वो आपका 589 किलोमीटर का है। इसके अलावा जो है कि उत्तराखंड के साथ स्टेट करने वाले जो बॉर्डर हैं, जैसा कि मैं आपने पहली वीडियो ऊपर ही मैप के साथ दिखा दिया था, आपके सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है कि उत्तराखंड को टच करते हैं। अब इसी प्रकार से हम जो है कि उसको हरियाणा को टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे। तो आपका देखो सहारनपुर सबसे ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट था, उसके नीचे शामली है, उसके नीचे जो बागपत था जो कि दिल्ली के ऊपर है, और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा जो है कि दिल्ली के नीचे से जो है कि हरियाणा को टच करते हैं। और जो है कि जो डिस्ट्रिक्ट जो कि दिल्ली को यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसको टच करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपका गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था, गौतम बुद्ध नगर दिल्ली हरियाणा दो एक यूटी और डिस्ट्रिक्ट स्टेट को टच करता है। आप इन क्वेश्चनों का ध्यान रखिएगा, बारीकी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो रिवर नदी है, जो बाउंड्री डिसाइड करती है हरियाणा यूपी के बीच में, वो आपकी यमुना नदी डिसाइड करती है। और जो है कि आगरा को, जो राजस्थान को टच करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आगरा आपका और मथुरा है, जो कि राजस्थान के बॉर्डर को टच करते हैं। इसके अलावा जो एमपी को टच करने वाले बॉर्डर हैं वो आपका जो आगरा है, इटावा है, जालना है, झांसी है, ललितपुर है, महुआ है, बांदा है, चित्रकूट है, इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र है। और जो है कि इसमें देखो ये जो है कि 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो है कि बाउंड्री से लगे हुए हैं, जो कि बिहार की बाउंड्री से लगने वाले डिस्ट्रिक्टों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका आप नाम ध्यान रखिएगा। सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है और आपका महाराजागंज है। और जो है कि जो सिर्फ छत्तीसगढ़ की जो टच करने वाला जो स्टेट है वो आपका सिर्फ सोनभद्र ही है। ये सारे क्वेश्चन आपको जो कि मैप पे आप ध्यान रखिएगा, सारे मैप से अच्छे से याद हो जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैप से अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और सोनभद्र के साथ आप देख सकते हैं, मैंने उधर ही वीडियो में बताया कि जो 4 जो कि स्टेट के साथ लगता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। और जो है कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो कि ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 स्टेट के साथ लगता है। क्योंकि देखो आप ध्यान रखिएगा, जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वो 4 स्टेट के साथ लगता है, और जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है वो 3 स्टेट के साथ लगता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और जो है कि और जो स्टेट टचिंग द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ उत्तर प्रदेश आपका ये छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा जो है कि ये बिहार को टच करने वाले जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में जो स्टेट हैं, जैसे कि बिहार और ईस्टर्न आपका है, बिहार जो कि ईस्टर्न में पड़ता है, हरियाणा आपको जो है कि आपको वेस्टर्न में पड़ता है। तो और जो है कि इनका जो है कि एरिया वाइज हम बताएं कि यूपी में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपका ये लखीमपुर खीरी है। क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में देखो आपको पता है ध्रुवा नेशनल पार्क हैं, ये पार्क हैं, तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। दूसरा नंबर पर सोनभद्र आता है, यहाँ पर खनिज बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है। और आपका तीसरा हरदोई और सीतापुर हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एरिया के। और आपको हम यूपी को करंटली 3 फिजियोग्राफिक टेरिटरी में बांटा जाता है, यानी कि इसकी 3 फिजियोग्राफी, यानी कि यहाँ की फिजिकल जो है कि फिजिकल जियोग्राफी है 3 तरह की है। तो आप देखेंगे गंगेटिक प्लेन है, जो है कि गंगेटिक प्लेन वो है जहाँ पर जो है कि जहाँ से गंगा नदी बहती है, ये जो प्लेन एरिया है। और ये जो है कि आपके समुद्र से इसकी ऊंचाई जो है कि 300 मीटर है। और जो बावर या तराई रीजन वो है जो कि हिमालय की फुटेज, यानी कि हिमालय के नदियाँ निकलती हैं और मैदानों में आती हैं। तो जो है कि हिमालय के पैरों की तरफ जो, यानी हिमालय के बिल्कुल नीचे की तरफ जो एरिया है उसको भावर या तराई रीजन कहते हैं। जो ऊपर की सभी जो नेपाल से जो डिस्ट्रिक्ट आपको टच कर रहे थे, जैसे बहराइच था, श्रावस्ती था, लखीमपुर खीरी था, पीलीभीत था, महाराजगंज था, वो सब आपके तराई रीजन में आते हैं। और यहाँ पे जो है कि देखो ये मोस्ट रहता है, और जो स्वाम्प फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि नदी कई स्ट्रीम में बट जाती है, फिर कहीं जुड़ जाती है, तो यहाँ पे वेटलैंड भी बहुत ज़्यादा मिलती है, और यहाँ रेन भी जो है कि एक्सेस मात्रा में होती है। इसके अलावा जो प्लेटू कहाँ आ गया, ये प्लेटू जो है कि आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड का पार्ट है, क्योंकि आपकी विंध्याचल की जो रेंज है वो आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में टच करती है। जो विंध्याचल का जो प्लेटू है ये उत्तर प्रदेश के झांसी और जो चित्रकूट, बांदा, अब जो इलाहाबाद जो ये डिस्ट्रिक्ट थे, तो ये प्लेटू था, ये प्लेटू है ये इसको टच करता है।
ये जिसका प्लेटू वाला जो जहाँ पे जो है कि उत्तर प्रदेश के मोस्टली खनिज बुंदेलखंड और बघेलखंड इस रीजन से निकलते हैं। बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश और जो है कि मध्य प्रदेश के बीच में बटा हुआ है, जबकि बघेलखंड रीजन है जो कि आपका छत्तीसगढ़ और जो है कि यूपी में बटा हुआ है। तो अब हम आपको देखेंगे जो क्लाइमेट और जो है कि उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है। तो क्लाइमेट के बारे में यदि बताएं तो आपका ट्रॉपिकल मानसून टाइप है, क्योंकि आप जो है कि हमारा जो है कि ये उत्तर प्रदेश है सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। सब ट्रॉपिकल होता है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का रीजन होता है, उसको जो ट्रॉपिकल बोलते हैं। जो कर्क और मकर रेखा के ऊपर वाला जो नेक्स्ट रीजन होता है उसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो यहाँ का जो मानसून है वो ट्रॉपिकल मानसून है, और जो है कि ट्रॉपिकल यहाँ पे ही पेड़ आपको मिलेंगे। आपको बांट सकते हैं यहाँ पर समर, रेनी, विंटर सीजन में बांट सकते हैं। तो समर में आप देखोगे जो एवरेज हाई टेम्परेचर रहता है समर मुख्य तो यूपी में जो है कि मई जून में जो है कि बहुत ज़्यादा गर्मी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है आपका जो 36 से 39 तक एवरेज की तौर पे देखें तो जाता है, और लोएस्ट जो गर्मियों में टेम्परेचर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जो है कि हाईएस्ट जो है एवरेज टेम्परेचर है वो बुंदेलखंड का रहता है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर मिलता है, जो कि आपकी कर्क रेखा है उसके ऊपर, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है कि आपका टेम्परेचर जो है कि सबसे अधिक रहता है बुंदेलखंड में। और आपका जो है कि रेनी सीजन देख सकते हो, रेनी सीजन आपका जो है कि मोस्टली जून जुलाई में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और जो है कि सितंबर अक्टूबर में भी थोड़ी वर्षा होती रहती है यूपी में, क्योंकि मानसून यहाँ पर बिगिनिंग जो है कि 15 जून के आसपास होती है, और जो वापस जब मानसून होता है तब भी जब अक्टूबर के आसपास जो है कि वर्षा हो जाती है। और आपकी जो कि देखो हाईएस्ट रेनफॉल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। सितंबर अक्टूबर में जो कि कम बारिश होती है, मानसून वापस होते हुए आपकी वर्षा करता है। और एवरेज टेम्परेचर है जो है कि रेनी सीजन में देखेंगे तो 32 से 34 डिग्री तक रहता है, और 25 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमम टेम्परेचर रहता है। और जो कि हाईएस्ट जहाँ पर जो है कि आपको रेनफॉल होती है वो आपके गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में होती है 184 सेंटीमीटर, और मथुरा में आप देखिए 54 सेंटीमीटर जो है कि वर्षा होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है कि रेन में वेरिएशन है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो है कि ये वीडियो ख़त्म हो गई, और विभिन्न प्रकार के आप क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।